कुछ बातें कुछ गीत सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम के लिए लॉग ऑन कर लीजिए www.facebook.com/vbs मुंबई। तो इस कार्यक्रम में आज रुख करते हैं सादगी भरे जीवन और सुदूर अंचलों में बस रहे गांवों का। श्रोताओं, आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिए। आप सभी को कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत आपका स्वागत है। कार्यक्रम में सभी को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। आज संभल के देखना बाबू
पहेली तो अब पहेली नहीं रही श्रोताओं। हमारे श्रोताओं ने इस गीत का बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। कुछ श्रोताओं ने इस गीत के बारे में लिखा है कि सीआईडी फिल्म का ये गीत है। जी हाँ, मैनू मुमताज़ पर फिल्माया गया ये गीत, और साथ ही देवानंद और शकीला भी दिखाई देते हैं। हमारे श्रोताओं ने आज की ये थीम भी समझ ली है कि जी हाँ, सुदूर अंचलों में बस रहे गांव और उनके सीधे साधे जीवन से प्रभावित कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी है, और इसी सिलसिले में आज हम बात कर रहे हैं। हमारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आप सभी को हमारी तरफ से आदाब अर्ज़ है। तो जी, आपको भी अर्ज़ आदाब है। लिखते हैं कि आज बात सादगी पर। हमारा देश गाँव में बसता है। आज भी हमारी संस्कृति पूरी दुनिया के लिए बेमिसाल है। हमारे गांव का जीवन सादा और सरल है। लोग एक दूसरे के सुख और दुख में भागीदार होते हैं, मगर कुछ समय से पश्चिमी सभ्यता को देखते हुए लोग उसे अपनाने में लगे हुए हैं। फिर भी हमारे देश की सभ्यता से पूरा विश्व सीखता है। हमें इसे बचाए रखना है। तो क्या ही अच्छी बात आपने लिखी है श्रोताओं। जी हाँ, बिल्कुल, हमें अपनी सभ्यता संस्कृति को इसी तरह से बचाए रखना है, और यही सभी का मानना भी है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि बड़े शहरों की भाग दौड़ भरी जिंदगी से अच्छे हैं छोटे गांवों के शांति भरी जिंदगी। ऐसा कुछ ये लिखते हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि हमारा देश विभिन्न बोलियां, भाषा, रहन सहन, विभिन्न संस्कृति और भूषा, अन्य खान पान के बारे में भी इन्होंने लिखा है। अनेकताओं में एकता को प्रदर्शित करता है। देश में अनेक संस्कृति और समाज भी अलग अलग है, जो बहुत ही सादगी से रहते हैं। और इन्होंने अपने प्रदेश के बारे में लिखा है, यानी कि राजस्थान के बारे में लिखा है, जिसकी संस्कृति से तो श्रोताओं हम सभी वाकिफ हैं। तो वहाँ के बारे में लिखते हैं कि यहाँ की संस्कृति, भाषा बहुत सादगी है, और यहाँ का जीवन सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती, बोली मीठी बोलते हैं, देश और समाज के लिए जीवन का त्याग भी करते हैं। कुछ गीतों की इन्होंने फरमाइश भी की है, तो देखते हैं कि किन गीतों को आज शामिल कर पाते हैं श्रोता। फिलहाल आप ये बताइए कि ये गीत किस फिल्म से हमने लिया है। लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार। ओ नैन लड़ गई हैं, नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। को मन में बसई बातों बुरा का होई है। रूप को मन में बसई बातों बुरा का होई है। कोहू से प्रीत लगई बा, कोहू से प्रीत लगई बा तो बुरा का होई है। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बेकरी। नैन लड़ गई है, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। होई गवा मन में मोरे तिरछी नजर का हल्ला।
होई गवा मनमा मोरे तिरछी नजर का हल्ला। गोरी को देखे बिना, गोरी को देखे बिना निंदिया न आवे हमका। फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी, फांस लगे है तो करजवा माँ खटक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। थई 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 झाक दिनक दिन धाक तिनक दिन धाक दिनक दिन धाक तिनक दिन धाक। आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है। आँख मिल गई है सजनिया से तो नाचन लगी है। प्यार की मीठी गजल, प्यार की मीठी गजल मनवा भी गावन लगी है। झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी, झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी। नैन लड़ गई है, नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी, नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। नैना जब लड़ी है तो भैया मन में कसक होई बेकरी। गंगा जमुना फिल्म के इस गीत को फिल्माया गया अभिनेता दिलीप कुमार पर। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है इस गीत के बारे में। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सादगी इंसान को कुछ अलग ही रखती है, उसका स्वभाव भी बहुत सज्जन होता है। शहरों की भीड़ भाड़ से कुछ हटकर गाँव की ज़िंदगी तो वरदान है ही, क्योंकि यहाँ की हवा ही दवा का काम करती है। एक वाकया जो अभी हाल में हुआ, उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि वहाँ पर इनके जो भाई हैं उनको बुखार की वजह से ठीक नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि क्यों ना गांव जाकर हम रहें, तो वहाँ चले आए और गांव की दुनिया में तीसरे चौथे दिन उनको फ़ायदा होने लगा और अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। जी हाँ, आप सभी स्वस्थ रहें, तो ये हमारी भी कामना होती है श्रोताओं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि हमारे गांव की मुझे बहुत याद आती है। भले कोई बात करने के लिए हो, साथ खेलने के लिए बात करने के लिए हो या ना हो, साथ खेलने के लिए कोई हो या ना हो, पर सुकून भरी जिंदगी मिलती है। यहाँ का मेला हो, आंगन में पलंग बिछाकर आसमान को देखना, नदी हो तालाब हो वहाँ जाना। हमारे गाँव के आधे से ज्यादा लोग अब शहर में निवास करते हैं। कहा जाता है कि भारत का हृदय गाँव में बसता है, क्योंकि भारत की संस्कृति हो कला गांव में देखने को मिलती है। भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं गांव में। संयुक्त परिवार, गांव के लोग शहरी लोगों की तरह भागदौड़ नहीं करते हैं। जी हाँ, शहर की तो जिंदगी थोड़ी सी अलग होती ही है श्रोताओं। तो इन्होंने इस तरह के और भी बहुत सारे कमेंट्स, हमारे प्रतिक्रियाएं हमारे श्रोताओं ने लिखी हुई हैं। बहरहाल आपको अगला गीत सुनवाते हैं। जब गंगा जमुना फिल्म की बात हुई है तो जो नदी गंगा है उससे हमारा सांस्कृतिक लगाव तो बिल्कुल है ही है। हमारे देश की काफ़ी सारी परंपराएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। तो एक गीत आपको सुनवाते हैं श्रोताओं, बताइए कि कौन है अभिनेत्री, किस फिल्म का है।
गया तो है पेरी चढ़ी बो। इस फिल्म का ये गीत था, आप सुन रहे थे, और इसे फिल्माया गया अभिनेत्री कुमकुम पर। हमारे श्रोताओं ने इस गीत के विषय में भी बिल्कुल ठीक लिखा है। और ऐसा तो है श्रोताओं कि मान्यता होती है और हम अपने जो घर होते हैं वहाँ जाते हैं और अपनी मान्यताओं को पूरी करते हैं, और इसके लिए जो कुछ भी माना होता है उसके लिए तो अपने पैतृक गांव जाना पड़ता है। ऐसा ही एक गीत और आपको सुनवाएंगे, और उस गीत में कौन से व्रत के लिए स्त्रियां पूजन कर रही हैं ये आपको बताना होगा। बहरहाल पहले बताते हैं, हमारे एक श्रोता ने जो लिखा है कि गांव का जीवन शांत, हरियाली और प्रदूषण मुक्त होता है। आज भी हमारे गांव हमारे देश की करीब 80% आबादी गांव में निवास करती है और कृषि करके अपना जीवन निर्वाह करती है। और सादा जीवन, उच्च विचार, इस तरह की कुछ बातें इन्होंने लिखी हैं। कुछ गीत भी इन्होंने सुझाए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि भारत गांवों का देश है, यहाँ की अधिकतर आबादी गांव में निवास करती है। सादा जीवन, उच्च विचार भारतीय ग्राम की पहचान है। जब भी किसी भारतीय के मन मस्तिष्क में ग्रामों का ख्याल आता है, यानी गांव का ख्याल आता है, तो खेतों में दूर दूर तक लहलहाती फसलें, कड़ी धूप और ठंड में खुले आसमान के नीचे काम करता किसान, घर की बागडोर संभालने घर की स्त्रियों की छवि आंखों के सामने आ जाती है। और ये लिखते हैं कि आज सौभाग्य से मैं अपने गांव के अपने कृषि फार्म में हूं और कृषि कार्य में व्यस्त हूं। और इन्होंने और भी कुछ गीतों की फरमाइश भी की है। कुछ एक श्रोता लिखते हैं कि सहज होकर जीना, अपनी ज़रूरतों व इच्छाओं के बीच संतुलन बिठाना, सीमित साधनों में खुश रहना और स्वाभाविक रहना ही सादगी है। जीवन बेहद सरल है, लेकिन हम उसे जटिल बनाने में आमादा रहते हैं। भारतीय संस्कृति में तो वैसे भी हमेशा से सादा जीवन, उच्च विचार को अहमियत दी गई है। यूं भी कोई अस्त व्यस्त, भ्रमित, दुविधाग्रस्त और दबाव में नहीं रहना चाहता। भीड़ चाहे लोगों की हो या वस्तुओं की, इच्छाओं की हो या अपेक्षाओं की, व्यक्ति की एकाग्रता को भंग करती हैं और उसे जीवन से अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति उदासीन बनाती हैं। तो इस तरह की हमारे श्रोताओं ने प्रतिक्रियाएं भेजी हैं। जहाँ गांव का जीवन तो कुछ ऐसा ही होता है श्रोताओं, वहाँ के व्रत त्योहार भी बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं और वो भी हमारी संस्कृति का एक हिस्सा ही हैं। आप बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है, और बता सकते हैं तो ये भी बताइए कि कौन सी पूजा हो रही है। निकलता रहे दीपक में
सजना, इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ें थी श्रोताओं। और इस गीत को भी हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि करवा चौथ का व्रत है, कुछ श्रोताओं ने अलग अलग अपनी बातें लिखी हैं गाँवों को लेकर के। और एक जगह तो एक पेड़ पर धागे को लपेटते हुए भी दिखाया जाता है श्रोताओं, ये बरगदाई की पूजा में होता है। तो हमारे गाँव कहीं ना कहीं बड़ी ही अलग तरह की संस्कृति से हम इनसे बंधे हुए हैं। और आजकल तो सर्दियों का मौसम भी वैसे आ रहा है, तो शॉल और स्वेटर्स इनकी तो सबको ज़रूरत पड़ती है। और हमारी कोशिशें भी ये रहती हैं कि हम दूर दूर की जगहों के बड़े ही प्रसिद्ध और खूबसूरत शॉल्स और स्वेटर खरीदें। तो सुदूर अंचल में बसे जम्मू कश्मीर को कैसे भूला जा सकता है। वहाँ एक बड़ा ही खूबसूरत शॉल तैयार किया जाता है श्रोताओ। आप ज़रा सोचिए कि इस शॉल को कौन सा शॉल कहते हैं। आप ये गीत भी सुनिए, बताइए कि इसमें कौन है कलाकार। हाय रे हाय, ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जान बल्ले बल्ले। बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए। जब से दिल में तेरी तस्वीर बनी है, यूं लगता है जैसे तकदीर बनी है। जब से तू इस दिल का मेहमान हुआ है, जीवन में खुशियों का सामान हुआ है। जितनी दूर नजर में डालूं चारों ओर बहार है। तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले हो बल्ले। ओए 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 ओए। तेरे घर शहनाई जिस रात बजेगी, तेरी मेरी जोड़ी क्या खूब सजेगी। पूरे होंगे दिल के अरमान हमारे, आंचल में भर लेंगे हम चांद सितारे। तेरे आगे चांद सितारे ओ गोरी क्या चीज है। यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए। तेरी सूरत प्यारी अरे जो भी देखे, सच कहता हूँ अपना ईमान ही खो दे। तेरी आंखों में भी अरे वो जादू है, जब से आंख मिली है दिल बेकाबू है। खुद को खोकर तुझको पाया क्या मेरी तकदीर है। यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले।
कश्मीर की कली इस फिल्म का ये गीत था और हमारे श्रोताओं ने हमारे सवाल का भी बहुत ही सही जवाब दिया है। पश्मीना शॉल के बारे में हम बात कर रहे थे श्रोताओं, और हमारे श्रोताओं ने भी बिल्कुल ठीक लिखा है। और इस गीत को फिल्माया गया शमी कपूर और शर्मिला टैगोर पर। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि सकस खाना, रक्षणार्थ वस्त्र पहनना, ठंड धूप बारिश से बचने के लिए मकान का सहारा, न कोई ठाट बाट होती है यहाँ, ना कोई डामडोल। ऐसी सादगी भरी गांव संस्कृति में अतिरिक्त मोह लालच का त्याग अपने आप होता है। उनका जीवन आनंद, संतोष और प्रेम भरा पाया जाता है। सीधा साधा जीवन, उच्च विचारों का अनुसरण, यही सुखी जीवन की चाबी है, ऐसा ये लिखती हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे जिले में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ का जीवन गांवों में बसता है। यहाँ के लोग सीधे साधे और साधारण जीवन यापन करते हैं। यहाँ की संस्कृति बहुत ही खूबसूरत है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सादा जीवन, उच्च विचार, यही मूल मंत्र होना चाहिए हम सबके जीवन का। लेकिन आजकल लोग तड़क भड़क में विश्वास करते हैं। सादगी देखना तो गाँवों में देखो, जहाँ लोग छोटे छोटे घरों में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े होते हैं। और इन्होंने खुद अपने घर वालों के लिए लिखा है, खासकर अपने ससुर जी के लिए लिखा है कि वो बड़े सादगी से रहते हैं, बड़े सिंपल रहते हैं। धोती कुर्ता और टोपी पहनते हैं जो एकदम सफ़ेद होती है। और कुछ एक गीतों की भी इन्होंने फरमाइश की है। जी हाँ, आज भी लोग ऐसे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाँव में श्रोताओं, बल्कि शहरों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ा ही सादगी भरा जीवन पसंद करते हैं। एक फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। ये अपने जमाने की, अपने समय की बड़ी ही चर्चित फिल्म रही, और इस फिल्म में एक गांव का नाम आया है। ये गांव अपने किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? अगर आप बता सकें तो गांव का नाम और ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये भी जरूर बताएं। चंद्रमा जो आधा आधा जवान रे, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। मोर के पाँव में पायलिया पहना दूं, कुहू कुहू गाती कोयलिया को फूलों का गहना दूं। यही घर अपना बनाने को पंछी करे देखो, तिनके जमारे, तिनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। चलिए श्रोताओं, गांव का नाम आपको बता देते हैं। ये गांव है मधुपुर। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे। आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे। झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे,
पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा, आधा जवारे, आधा जवारे। अनजान को ऐसे कोई नहीं अपनाता, तुम लोगों से जुड़ गए जैसे जन्म जन्म का नाता। अपनी धुन में मगन डोले लोग यहाँ बोले, दिल की ज़बारे, दिल की ज़बारे। गोरी तेरा काम बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा, आधा जवारे। जरीना बहाव, अमोल पालेकर और मास्टर राजू पर फिल्माया गया ये गीत फिल्म चित चोर से था। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। हमने एक सवाल पूछा था कि गांव मधुपुर किस लिए प्रसिद्ध है श्रोताओं। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य बहुत है श्रोताओं, और ये गांव प्रसिद्ध है मखाने की खेती और साथ ही साथ मछली के कारोबार के लिए। जी हाँ, जहाँ गाँव के लोग बड़े सीधे साधे भी होते हैं, वहाँ वो अपने कारोबार में भी बड़े ही मगन रहते हैं। और यही वजह है कि हम अपने घरों को इनके हस्तशिल्प की जो कलाकारी होती है वैसी चीज़ों से या खूबसूरत चीज़ों से उन्हें खरीदते हैं और अपने घर को इन्हीं चीज़ों से सजाते भी हैं। तो ये अपनी कला में, अपने शिल्प में तो दक्ष होते ही हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि असली भारत तो गाँव में और वहाँ की संस्कृति में ही बसता है। ग्रामीण अंचलिक क्षेत्रों में विशेष कर महिलाओं ने इसे जीवंत रखने में प्रमुख सहयोग दिया है। हाथों से बनाए सामान, सिलाई, कढ़ाई, व्यंजन, चित्रकारी महिलाओं ने ही बचा रखी है। गीत, संगीत, नृत्य जैसे सांस्कृतिक परंपराएं गांवों में ही जीवंत हैं। फिल्मकारों ने इसका भरपूर प्रयोग अपनी फिल्मी गीतों के माध्यम से किया है। और इन्होंने कुछ एक प्रदेशों का नाम भी लिखा है, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। जी हाँ, ये जगह हैं तो बड़ी ही प्रसिद्ध हैं श्रोताओ। और इन्होंने जब महिलाओं के हाथों से बनाई हुई अच्छी अच्छी चीज़ों की बात की है, तो चलिए एक गीत भी आपको ऐसा ही सुनवा देते हैं। आप बताइए कि इस गीत में अभिनेत्री क्या बोल रही हैं। गोरी गोरी गाँव की गोरी रे, किस लिए बुन रही डोरी रे। ओ पिया डोरी से बांध ले गोरी रे, भागे जो करी के तू चोरी रे। हे जिया गोरी गोरी गाँव की गोरी रे। कच्चे हैं तेरे ये रेशम के धागे, टूट जाए जो कोई तोड़ के भागे। जब से सैया तो से निहार लागे, पीछे पीछे मैं हूँ तू आगे आगे। खींचे चले आओगे जाओगे जहाँ, जाके देखो तो बरजोरी रे। ओ पिया गोरी गोरी गाँव की गोरी रे।
मैं तो उड़ जाऊंगा एक पंछी जैसे, मुझे तू बंदी बना लेगी कैसे? तुझे मैं बंदी बना लूंगी कैसे? सैया भैया में भैया डाल के ऐसे, तोरे होठों से लग जाऊंगी मैं, बन के बांसुरिया तोरी रे ओ पिया। गोरी गोरी गाँव की गोरी रे। मैं हूँ परदेसी, मैं हूँ परदेसी, सुन ले फिर ना कहना, चला जाना है यहाँ नहीं रहना। तेरा रास्ता देखेंगे मेरे नैना, यूं ही दिन बीतेगा बीतेगी रहना। चाहे छुप जा तू घटाओं में चंदा, ढूंढ ही लेगी ये चकोरी रे ओ पिया। ओ गोरी 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 गाँव की गोरी रे, किस लिए बुन रही डोरी रे? ओ पिया डोरी से बांध ले गोरी रे, भागे जो करेंगे तू चोरी रे हे जिया। कुछ श्रोताओं ने लिखा है श्रोताओं कि चटाई बिन रही हैं कुछ लोगों ने, जी हाँ, लेकिन डोरी भी बिनी जाती है और ये तो इस गीत में बताया ही गया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आपने हमारा कमेंट कभी नहीं पढ़ा है, जबकि मैं कमेंट बराबर लिखता हूँ। तो चलिए आपकी ये शिकायत दूर किए देते हैं। हमारे ये श्रोता लिखते हैं कि भारत जैसा देश विश्व में कोई नहीं है। भारत की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, खान पान, पहनावा, विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न बोलियां भारत को एक अलग पहचान देती हैं। और भारत के बारे में जो खास बात है, आपने कही कि भारत गांव में निवास करता है, भारत का दिल गांव में बसा हुआ है। भारत की आज भी 80% आबादी गांव में निवास करती है और गांव का जो माहौल है शांतिपूर्ण, कोलाहल से दूर, शुद्ध वायुमंडल वाला और सादगी भरा जीवन सबको आकर्षित करता है। आज तो शहर में चारों ओर कोलाहल, हल्ला गुल्ला, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण से जीवन दूभर हो गया है। ऐसे में कुछ लोग मन को सुकून देने के लिए गांव की ओर अग्रसर होते हैं और कई लोगों ने तो शहर से दूर रहने के लिए अपने फार्म हाउस गांव खेतों खलिहानों में बना लिए हैं। निश्चित ही गांव की हरियाली, गांव का माहौल, गांव का आपसी भाईचारा, प्रेम व्यवहार, सभी बातें एक मजबूत भारत का दर्शन कराती हैं और भारत जैसे गांव विश्व में और कहीं भी नहीं मिलेंगे। गांव का निवासी सादगी भरा जीवन यापन करके अपने उस आध्यात्मिक विचार को ही बढ़ाता है जो भारत की परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ इन्होंने ये कमेंट लिखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, अपने कमेंट्स देने के लिए। और कमेंट्स तो हम कोशिश ये करते हैं श्रोताओं की शामिल करें ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में। तो आपने पाश्चात्य जगहों की भी बात करी है, शहरों की भी बात करी है, तो हाँ, कुछ कठिनाई तो ज़रूर आ जाती है। ऐसा ही एक गीत आपको सुनवाते हैं, बताइए कि किस फिल्म का है। बहरहाल ये गीत आप सुन रहे थे, ये गुलशन हमारा है, शर्मिला टैगोर और देवानंद पर फिल्माया गया। और हमारे एक श्रोता ने भी इसके बारे में, इसी गीत के बारे में एक और कमेंट लिखा है। वो गीत सुनवाने के बाद हम आपको बताते हैं। जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी। हम तो है अंग्रेजी, तुम लड़की हिंदुस्तानी। तुमको भी मुश्किल, मुझे भी परेशानी, तुमको भी मुश्किल, मुझे भी परेशानी। बात मानो सैया, बन जाओ हिंदुस्तानी।
कितना रोमांच है, बाहर का छोकरी कितना एडवांस है। अंग्रेजी मुल्क में कितना रोमांच है, बाहर का छोकरी कितना एडवांस है। देखेगी ना कभी वो इतने प्यार से, मुखड़े पे लाज का आचरवा डाल के, खिलती है सजना घूंघट में जवानी। जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी। बात मानो सैया बन जाओ हिंदुस्तानी। जोड़ी हमारी बाहों में थाम के 2 घंटा रोज में तुमको सिखलाएगा उल्पट का पोज में। बाहों में थाम के 2 घंटा रोज में तुमको सिखलाएगा उल्पट का पोज में। दैया रे नैन का कजरा ना छूट जाए, झकझोरो ना पियो झुमका ना टूट जाए। रो देगी देखो तुम्हारे दिल की रानी, तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी, तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी। हम तो है अंग्रेजी तुम लड़की हिंदुस्तानी, जोड़ी हमारी लाओ मैं काट दूं लंबी लंबी ये लट, तुमको तो हीर से बनना है जूलियट। लाओ मैं काट दूं लंबी लंबी ये लट, तुमको तो हीर से बनना है जूलियट। यूं ना पागल बनो देखो रे बाल माँ, चिल्ला के शोर में कर दूंगी दाल माँ, जुल्फे कटा के लगूंगी मैं दीवानी। जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी। हम तो है अंग्रेजी तुम लड़की हिंदुस्तानी, तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी, तुमको भी मुश्किल मुझे भी परेशानी। बात मानो सैया बन जाओ हिंदुस्तानी। जोड़ी हमारी जी, जोड़ी तो बिल्कुल बनी है श्रोताओं। बहुत सारे पाश्चात्य देशों से आए हुए जो भारत में सैलानी हैं, उनका दिल हमारे गाँव ने बिल्कुल मोह लिया है। और इस गीत के पहले हमने आपको एक गीत सुनाया था श्रोताओं, ये गीत था ये गुलशन हमारा है हमारा, इस फिल्म से। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा था कि ये हमारा गाँव है जी, इसे 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। जी हाँ, ये सरहदी गाँव था श्रोताओं, जहाँ इस फिल्म की शूटिंग हुई और इस फिल्म की पटकथा है। 7 सिस्टर्स में जो जगहें आती हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये बड़ा ही सुंदर एक पर्यटन स्थल भी है, लोग यहाँ जाते भी हैं। और जब हम बात करते हैं गाँवों की, तो हम भला अपने सरहद पे खड़े हुए जवानों को कैसे भूल सकते हैं, उन शहीदों को कैसे भूल सकते हैं जिनके पृष्ठभूमि जो पले बड़े तो गाँवों में ही थे। आप बताइए कि ये कौन सी अभिनेत्री हैं और ये कौन सी फिल्म है?
शहीद आजम भगत सिंह पर बनी ये फिल्म थी शहीद, और इस गीत में नजर आई माला मनोज कुमार, अभिनेता मनोज कुमार की जो शरीके हयात हैं, जी हाँ, जिन्हें हम शशि गोस्वामी के नाम से जानते हैं, वही थी जो ढोलक पर ठेका देती नजर आई हैं श्रोताओ। और अब एक और गीत आपको सुनवाते हैं। आपको बताना है कि ये किस फिल्म का एक लोकगीत की तरह ही है ये श्रोताओ, जो मंडली में अक्सर गाँव में देखने को मिलता है। आप बताइए कि कौन सी फिल्म है, और बता सकते हैं तो कलाकार को भी बताइए। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया रामा, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बजवा दो कन्या, उड़ बैठी बजवा दो कन्या, उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या, अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या रामा, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। गांव के इतने सारे रूप हैं श्रोताओं, फिर भी इतनी सादगी विश्वास ही नहीं होता। आप सुन रहे थे तीसरी कसम फिल्म का गीत। बहुत सारे श्रोताओं ने राज कपूर का नाम लिखा है। जी हाँ, इनके साथ कृष्ण धवन भी थे, जो राज कपूर के साथ और भी फिल्मों में नजर आए हैं श्रोताओं। और गांव की एक और खासियत है कि समय समय पर यहाँ अलग अलग तरह के मेले भी लगते हैं और कुछ प्रतिस्पर्धाएं भी होती हैं। ये कौन सी प्रतिस्पर्धा है, अगर आप बता सकें तो बड़ा अच्छा है। करती चम चम करती गाड़ी हमारी जाए, पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे।
तो देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले। ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े हाँक रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। मुख्यतः ये गीत चंचल पर फिल्माया गया है श्रोताओं, और ये बैलों की रेस हो रही है, मदर इंडिया फिल्म का ये गीत है। और इसी तरह से ओणम जो एक त्यौहार होता है दक्षिण भारत का, वहाँ भी नावों की रेस हुआ करती है। तो गांव बहुत ही अलग होते हैं श्रोताओं, इनकी सादगी बहुत अलग होती है, और सीधे साधे गांव के जीवन पर ही हमने आज कुछ बातें, कुछ गीत कार्यक्रम में आपसे बातें की। आपकी प्रतिक्रियाओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम के लिए आप ज़रूर इसी समय अपने रेडियो सेट को ऑन रखिए और रोज़ सुनिए कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आज के इस कार्यक्रम से संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।